कराची में भी सिचुएशन ऐसे ही है क्योंकि कराची में बिजली के बिल भरने वाले शहरी जो हैं वो बिलबिला उठे हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि कराची में बिजली का यूनिट जो शहरी अदा कर रहे हैं उनको 51 रुपए 28 पैसे का पड़ता है अगर उनके यूनिट जरा लिमिट से ज्यादा हो जाते हैं। कराची के शहरियों पे इस वक्त जो बिजली का बिल है वो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को मुतासिर है। गरीब तबका तो बिल्कुल छोड़ दें, अब तो मिडिल क्लास तबके के लिए भी बिजली के बिल भरना मुमकिन नहीं रहा। गरीब तबका तो बेचारा क्रैश हो चुका है बिल्कुल। इसके बाद अब अगर बात कर ली जाए जो कि अच्छे खाते पीते घराने हैं वो भी बिजली के बिल अदा करने के लिए परेशान है कि किस तरह से ये भारी भरकम बिल अदा किए जाएंगे। कराची में रोजाना की बुनियादों पे सड़कों पे एहतजाज हो रहे हैं। आज भी कराची के इलाके फेडरल एरिया में, यासीनाबाद में, अजीजाबाद के इलाकों में के इलेक्ट्रिक और भारी बिजली के बिलों की अदायगी के खिलाफ रैलियां निकाली हैं शहरियों ने। बिल्कुल सही है। और लाहौर में भी इसी किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। तारिक गौरी साहब ये भी बताइएगा। और इस वक्त जो मुतालबा है आवाम का वो क्या है बेसिकली, कि ये जो टैक्सेस लगाए हैं ये वापस लिए जाएं, जो बिजली के बिल्स ऑलरेडी आ चुके हैं जिसको आवाम इस वक्त भरने से कासिर हैं, उसके हवाले से क्या कहते हैं? देखें जी, ये हकीकत है कि बिजली के बिल आवाम के लिए अजाब की सूरत अख्तियार कर चुके हैं। गुज़श्ता एक साल में तकरीबन 100 गुना इजाफा हो चुका है। लेकिन हालिया बिजली के बिल में इजाफे ने अवाम को शदीद गम और गुस्से की कैफियत में मुब्तला कर दिया है, जिसकी बदौलत पंजाब भर में और लाहौर में अवाम जो है वो बाहर निकल आई है और एहतजाजी मिजारों का सिलसिला जारी और सारी है। इस वक्त अवाम जो है बिजली के बिलों को जला रहे हैं, डिस्कोस के दफातर का घेराव कर रहे हैं और हुकूमत के खिलाफ शदीद गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। एहतजाजी मुजाहरों के दौरान जो है अवाम का जो मुतालबा है वो एक ही है कि इस वक्त जो अजाफी टैक्सीज और बिजली की कीमत बढ़ाई गई है उसको कम किया जाए। हैरान कुन बात और अफसोसनाक बात यह भी है कि ISO ने जो है कि ISO ने अपनी हिफाजत के लिए पुलिस से मदद तलब कर ली है। अब लेकिन इसमें अब जो पुलिस है वो किन किन जगहों पर और किन किन शहरों में जो है वो अपनी रेस्क्यू करेगी, क्योंकि एहतजाज का सिलसिला तमाम शहरों, कस्बों और देहातों में जारी है। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि एहतजाज इस कदर वो उसमें हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत आती जा रही है कि आप पुलिस भी या अगर आप सिक्योरिटी भी फराहम करते हैं तो कितनी फराहम कर देंगे और कहाँ कहाँ कर देंगे। डॉक्टर खाकान साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। देखिए, अभी ये लाहौर से हमारे ब्यूरो चीफ बता रहे हैं लाहौर की नहीं पूरे पंजाब की सूरत हाल है, कराची से बता रहे हैं कराची की नहीं पूरे सिंध की है, पूरे मुल्क की, KPK में, बलूचिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, हर जगह पे इसी किस्म के एहतजाज हैं। यही मुतालबात हैं कि इन जो इजाफा है बिजली के नरखों में इसको फिलफौर वापस लिया जाए। पहले तो मैं ये समझना चाहूँगी कि आखिर ये मामला है क्या, ये क्यों इस कदर बिजली के बिल ज़्यादा आ गए इस बार आवाम के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, एक तो बात यह है कि हमें ये समझना है कि ये कोई 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने या साल की भी बात नहीं है। ये उन कई डेकेड्स की हमारी परफॉर्मेंस है जिससे ये चीज़ बिल्ड होती चली जा रही है। हमने कभी भी कलीदी फैसले जैसे आपने सामने रखे कि प्राइवेटाइजेशन, टैरिफ का रिफॉर्म, सब्सिडी का रिफॉर्म, IPPs को गारंटीड रिटर्न ना देना, हुकूमत का सिंगल बायर मॉडल से निकलना, पाकिस्तान के डिस्कोज में अच्छे CEOs या बोर्ड्स लगाना, NTDC को ठीक करना, ये हमने कभी भी नहीं किया। पहले तो हमें एज अ कॉम एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ना कि वेयर डू वी स्टैंड एंड व्हाई डू वी स्टैंड देयर। और ये बात कहना कि IMF ने हमें कहा था कि सन 2022 में आप पूरे पाकिस्तान के डिस्कोस चलाइए और उसमें 520 अरब रुपए का नुकसान कीजिए TND लॉसेस में। ये IMF ने तो नहीं कहा था ना। आई मीन, लेट्स बी फेयर, वी हैव टू एक्सेप्ट कि हम ये आपने अच्छी बात की है। ये इस पे जरा बताइएगा, क्योंकि अभी इस बार दोबारा से अगर आप देखें तो यही जनरल परसेप्शन है ना, वो यही है कि देखें जी IMF की तरफ से ये शराइत रखी गई हैं और इसलिए अवाम पे बोझ डाल दिया गया है। अब सादिया, चूंकि पाकिस्तान ने ये 23वां प्रोग्राम साइन किया है, 21 प्रोग्राम इनकम्प्लीट हैं, 22वां कंप्लीट किया था, जो 13-16 का एक प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। चूंकि वो निगोशिएटिंग टीम में भी मैं था और उसको एंकर कर रहे थे हम, तो आई एम वेरी वेल अवेयर कि IMF क्या कहती है। डिस्कोस पाकिस्तान के, जनरेशन कंपनीज पाकिस्तान की,
नेपरा पाकिस्तान के स्टेट रेगुलेटर के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमारा एक बेस टैरिफ है, वो ये है, आप हमें इजाज़त दीजिए कि वो हम मुल्क में लागू कर सकें। आज से चंद माह पहले उन्होंने कहा कि बेस टैरिफ 7.5 रुपए इंक्रीज होना चाहिए और वो 24 रुपए पे उस वक्त था और वो 29 रुपए 50 पैसे हो गया। अभी बता दीजिए कि IMF का इससे कोई ताल्लुक कहीं दूर दूर से भी बनता है। अब हुकूमत पाकिस्तान कुछ सब्सिडी देती है जो इस वक्त कम हुई है, ज़रूर कम हुई है। वहाँ पे IMF आके आपको कहती है आप क्या सब्सिडी देना चाहते हैं, आप कहते हैं कि हम 1074 अरब रुपए की सब्सिडी रखे हुए हैं। इस साल 800-900 अरब की सब्सिडी पावर सेक्टर को जाएगी। वो आपसे पूछती है कि ये टैक्सेस जमा कर लेंगे आप इतने, आप कहते हैं हम इतने ही कर लेंगे, तो कहती है कर लीजिए, और आप ये सब्सिडी देके आप बिल्स में ये 7.5 ऑन दी एवरेज इंक्रीज करते हैं। बट हुआ ये है सादिया कि इस दफा क्वार्टरली भी GST भी इंक्रीज हुआ, पहले 17% था, वो भी 18% हो गया। अब वो सब का जो बोझ है वो प्रोटेक्टेड कस्टमर, और मैंने हमेशा जब व्हेन आई वाज विद द गवर्नमेंट मैंने हमेशा कहा था, और यू नो आई एम रियली फील विंडिकेटेड बिकॉज मुझे पता चला है कि दिल्ली में उन्होंने 200 यूनिट जो हैं वो तकरीबन इस वक्त शायद मुफ्त कर दिए हुए, मुफ्त कर दिए, व्हिच इज दैट्स ट्रू। अच्छा, मैं इस पे भी जरा आती हूँ क्योंकि आगे मैंने आपसे ये भी पूछना है कि होना क्या चाहिए। बट क्योंकि इसी तनाजुर में पाकिस्तान की सियासत की भी बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, तो हमारे ब्यूरो चीफ्स की तरफ मैं दोबारा जाऊँगी। शोएब, पहले तो बताइएगा कि हुकूमतें, अभी सियासी जमातें तो चली गई हैं, निगरान हुकूमतें काम कर रही हैं, अब वहाँ पे एक आम शख्स का माइंडसेट क्या है इस वक्त कि वो किसको कसूरवार समझता है, वो किसको जिम्मेदार समझता है कि जी पेट्रोल भी बढ़ गया है, बिजली भी बढ़ गई है, सब कुछ है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। आप इंटरैक्ट करते हैं लोगों से, प्रोग्राम्स वगैरह के लिए भी बात कर रहे होते हैं, सो आवाम के क्या आपको समझ में इस वक्त मूड क्या है, वो किसको रिस्पॉन्सिबल समझ रहा है? अच्छा देखिए, एक आवाम में जो अमूमी तासुर पाया जाता है वो ये है कि जो हुकूमतें कोई भी आए वो आवाम से मुखलिस नहीं हैं, आवाम के मसाइल हल करने के लिए वो नहीं आती हैं। एक गहरी तासुर ये है क्योंकि जिस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, डॉलर का रेट ऊपर चला आ रहा है, बिजली का बिल बढ़ता चला जा रहा है, तो एक आम शहरी जिसकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही, आपको पता है कराची में सबसे ज्यादा सैलरीड पर्सन पूरे मुल्क के हिसाब से होते हैं, और सैलरीड पर्सन वो होते हैं जिनकी सैलरी बाद में अकाउंट में ट्रांसफर होती है, पहले टैक्स डिडक्शन होती है। तो इस तरह से कराची सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर है, और उसके बावजूद कराची शहर के साथ जिस तरह जुल्म सितम इस वक्त हो रहा है कि के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान और जो इनके कम्युनिकेशन हेड है अली इमरान राना, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम तो बिजली का रेट टैरिफ तय नहीं करते, ये तो नेपरा तय करता है, आप लोगों के जो भी बिल ज्यादा बढ़ते हैं तो नेपरा बढ़ाता है। लेकिन मुश्किल में तो पाकिस्तान और कराची में रहने वाले बसने वाले शहरी हैं जो कुंडा भी नहीं लगा रहे, वो कह रहे हैं हम बिल भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी जेबों पे डाका डाला जा रहा है अब तो बाकायदा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तारिक, ये मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी क्योंकि जहां आप बैठे हैं उस सूबे में निगरान हुकूमत बाकी सूबों की निस्बत या विफाक की निस्बत पहले आ गई, कुछ अरसा हो गया उनको वहाँ पर काम करते हुए, सो वहाँ पे एक अमूमी तासुर क्या है अवाम का, वो किसको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं? क्योंकि आप देख लीजिए सियासी जमातों की तरफ से आजकल मीडिया पे सिर्फ यही बहस है और एक दूसरे को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। जिस तरह के मेरे कोलीग ने बताया कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो इस वक्त सियासतदानों से बिल्कुल मुतनफ़र है। पाकिस्तान के सियासतदानों के ऊपर किसी को कोई भी ट्रस्ट नहीं है, वो कोई भी बात करें, कोई भी वादा करें, कोई भी वईद करें, उसके ऊपर उनका एतमाद नहीं है। अच्छा। पाकिस्तानी अवाम इस वक्त जो है वो रिलीफ चाह रही है, चाहे वो कोई सियासतदान दे या किसी अदारे की जानब से आए। जहाँ तक आपने बात की लाहौर के अंदर जो है इस वक्त निगरान हुकूमत जो काम कर रही है और पंजाब की सतह के ऊपर जो प्रोजेक्ट प्रीवियस गवर्नमेंट ने किए थे उनको एक्सपीडाइट तो कर रही है, उसके लिए अपना किरदार भी अदा कर रही है, लेकिन जो महंगाई का खात्मा करना है, जो बेरोज़गारी का खात्मा करना है, जो रिलीफ देना है, वो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है और वफाकी हुकूमत ने इसके अंदर अपना किरदार अदा करना होगा।